हेलो दोस्तों, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 जून 2021 है और इस बार का थीम हमारा है, जो आप देख सकते हैं, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए इस बार मौका दिया गया है पाकिस्तान को, और वहीं से ये सेलिब्रेशन हो रहा है। और साथ ही साथ 2021 से लेके 2031 तक का जो डिकेड वाला थीम है वो भी घोषणा किया गया है। वो है आपका इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को ही इस बार का डिकेड थीम भी बनाया गया है, जो कि आने वाले 10 साल तक चलते रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो पूरे विश्व में एक ग्लोबलाइजेशन व्यू से देखा जाए तो 1942 से जो आपका नागासाकी और हिरोशिमा में हमला हुए थे, उससे पर्यावरण की क्षति को हम सब ने देख लिया था, किस प्रकार से पर्यावरण क्षति हो रहे थे। और पर्यावरण में अनेक प्रकार की विध्वंसक क्रियाएं भी चल रही थी साम्राज्यवाद की नीतियों के द्वारा। जैसे कहीं पर साम्राज्यवाद के लिए डिवाइडिंग ऐसा हो जाता था जिसके कारण फ्लड आना शुरू हो गया, ह्यूरिकेन, टेम्परेचर वृद्धि के कारण अनेक नए नए कंपनियां आने लगे यूरोपीय देशों में। ह्यूरिकेन्स आए, टोरंडो आए, बड़े बड़े, और वोल्केनो आए, अर्थक्वेक आई, सुनामी आई। इंडिया में भी हम देख सकते हैं, वो इंडिया में तो अभी की बात है, इससे पहले भी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसकी भी बहुत से ऐसी घटनाएं हैं जो अभी हम लोग को मालूम नहीं है। उस समय फेमाइन था। इसी प्रकार से देखा जाए तो अनेक चीजें घटित हुई थी। तो हम बात करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मीन्स ये विश्व पर्यावरण दिवस है, जो कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था। इन्होंने 1972 में स्टार्ट तो एक कर दिया था कि हमें पूरे विश्व को, एक विश्व पूरा वर्ल्ड हमारा एक ही है, और उसे हम सब की जिम्मेदारी बनती है, सभी कंट्रीज की, कि उससे मिलके हम उसका संरक्षण करें, प्रोटेक्शन करें, कंजर्वेशन करें और उसका रिजर्वेशन करें। तो इसी को पीसीआर नाम से हम समझ सकते हैं। और यूएन ने एक जनरल मीटिंग रखी 1972 को। उस समय उन्होंने घोषणा किया कि ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ मीन्स होता है कि एक ही अर्थ के हैं, अब यही हमारा घर है सभी देशों का, तो इसे हमें सुरक्षा करना ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए उस 1972 में तो कुछ बड़ी घटनाएं नहीं घट पाई, लेकिन उसके 2 साल बाद 5 से 16 जून 1974 में एक यूएनओ ने एक मीटिंग रखी जिसमें सभी देशों को सम्मिलित किया गया, और उसी के बीच 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया, जहां से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 143 कंट्रीज जो हैं इनमें साइन करे हैं, जिन्होंने स्वीकार किया है कि पर्यावरण संरक्षण किया जाएगा, और उन्हीं के अकॉर्डिंग सभी समिट होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, और अलग अलग थीम हर साल होती हैं। जैसे थीम का डिक्लेरेशन कैसे करें, तो जैसे अभी हमारे बीच में कोविड है, तो कोविड रिलेटेड रिस्टोरेशन हो रहे हैं सभी चीजें, इसलिए शायद इस साल का हमारा थीम है रिस्टोरेशन, जो आप देख सकते हैं क्या है, रिस्टोरेशन इकोसिस्टम। सभी इकोसिस्टम अपने आप रिस्टोरेशन हो रहे हैं। सभी कंपनियां, लगभग वर्ल्ड की सभी बड़े कंपनी, स्टील कंपनी हो या फिर आपका पावर लिमिटेड कंपनी हो, थोड़ा उसमें भी कमी आई है, क्योंकि प्रोडक्शन में की कमी तो आई है, साथ साथ में जैसे पॉल्यूशन लिमिटेड देखा जाए तो पॉल्यूशन में भी कमी आई है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति सभी देशों में है। 143 तो इसमें साइन है ही, साथ में कोविड के कारण अन्य जो देश हैं वो भी लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, इस कारण रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम ऑटोमेटिक हो रहे हैं। डिफरेंट थीम्स घोषित किए जाते हैं, जो मैंने बताया। 2020 में हमारा थीम था टाइम फॉर नेचर, जिसका होस्टिंग कर रहे थे कोलंबिया और जर्मनी में, ठीक है। और उसके बाद इस साल का 2021 का जो हमारा थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो पाकिस्तान होस्टिंग कर रहा है। और इसका थीम जो आपको बताया, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन आल्सो द लॉन्च इन दिस रिमेजिंग एंड रिक्रिएटिंग एंड रिस्टोर द अर्थ, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारे इकोसिस्टम को प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बताया मैंने, जितने भी वर्ल्ड के जो वेस्टेड पार्ट हैं वहाँ सभी में क्या बढ़े हुए हैं हमारे, तो डिजास्टर्स हैं। जैसे कि यहाँ चिली ले सकते हैं, इधर भी है साउथ अफ्रीका में आपका सहारा सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया में उसी प्रकार से बहुत बड़े एक क्या बोले डिजास्टर्स प्लेस है।
वहीं आप बात करें थार का, इंडिया में ये भी वेस्ट पार्ट में है। और वहीं बात करें मंगोलिया के ऊपर भी देख सकते हैं, चाइना में जो हमारा डिजास्टर प्लेसेस है, रेगिस्तान प्लेस है, ये सब बढ़ते ही जा रहे थे। तो उन्हीं के लिए 1972 और 1974 में ये घोषणा किया गया कि कुछ ना कुछ किया जाए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये वेटलैंड स्कीम अपनाया गया, जो कि 1971 इराक रामसर सम्मेलन में किया गया। और उसी प्रकार ओशियन डे मनाते हैं, अर्थ डे मनाया जाता है, 1992 से स्टार्टेड है। और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। ओजोन डे किस लिए? क्योंकि हमारे अर्थ में जो ओजोन लेयर है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। यहाँ गंगोत्री बोल सकते हैं, इसमें आइलैंड ग्लेशियर्स के जो हमारे आइस हैं वो कंटिन्यू पिघल रहे थे। ये है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ओजोन अगर प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग तो प्रॉब्लम देगी। जो लो लेवल की ओजोन होती है वो हमारे लिए क्या होती है, प्रॉब्लम्स वाले। और जो अपर लेयर के हैं वो जो यूवी रे को कंट्रोल करते हैं वो तो हमारे लिए प्रोटेक्टिव है ही। तो उसी प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे ग्लेशियर्स पिघल के समुद्र का स्तर बढ़ा रहे हैं, फ्लोट बढ़ा रहे हैं, सुनामी आ रही है। टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण भी देखा जाए तो बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, उसे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंस है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी होना बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हमारे जो भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर लाइन के जितने भी 10 डिग्री ऊपर हो या 10 डिग्री नीचे, वहां हमारे क्या पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी और हॉटस्पॉट प्लेस पाए जाते हैं। फॉरेस्ट डे मनाते हैं हम लोग। फॉरेस्ट डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है सभी देशों, सभी कंट्रीज में 33% जितने भी उनके लैंड एरियाज हैं उनमें 33% फॉरेस्ट एरिया होने ही चाहिए, ऐसा हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं रिवर की बात करें तो रिवर जो है सभी देश की एक इम्पोर्टेंस पार्ट होती है, क्योंकि जल, जंगल, जमीन यही जीवन का आधार है। ऑक्सीजन भी हमें जल से ही एक प्रकार से मिलेगी, ऑक्सीजन इवेपोरेशन होगा या फिर ऑक्सीजन से जल बनती है, सभी में को रिलेटेड रिलेशंस हैं। उसी प्रकार देखते हैं तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या फिर कंजर्वेशन एरिया या प्रोटेक्शन एरिया, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंस है किसी भी राष्ट्र के और पर्यावरण को संरक्षण, प्रोटेक्शन और रिजर्वेशन करने के लिए। और बगैर पर्यावरण के हमारा जीवन भी संभव नहीं है, इसलिए नेशनल पार्क सभी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन होना जरूरी है। स्पेसिफिक एनिमल की बात करें तो आज हमारे देश में जैसे कि गिद्ध हो गए जो कि सड़े गले मांस को खाते थे, उनकी कमी हो गई है। वोल्चर बोलते हैं जिन्हें, जो हमारे भारत में हरियाणा में उनके कंजर्वेशन के लिए स्पेसिफिक मुहिम चलाया जा रहा है चील, बाज के लिए। और उसी प्रकार एनिमल्स की बात करें तो लायन जो है, लायन को बोलते हैं अम्ब्रेला स्पेसीज। जहाँ लायन है वहाँ सभी इकोसिस्टम मेंटेन रहती हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला स्पेसीज। वहीं अगर बात करें हम बियर की, भालू की, तो उसके भी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सी स्कीम चलाए जा रहे हैं। ऐसे छोटे स्तर से लेके बहुत बड़े स्तर तक सभी जीव जंतु हमारे इकोसिस्टम के लिए, इन्वायरमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करे हैं। और उन्हीं के कमी के कारण से ही ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, ईवीएस इश्यूज आते हैं कि एक अगर जीव, इकोसिस्टम का एक अगर जीव अगर किसी वजह से हम उसे खत्म कर देते हैं, रेड लिस्टेड में आ जाता है, जैसे कि यूएनओ ही प्रकाशित करता है यूएनडीपी के द्वारा रेड लिस्ट डेटा। तो उसमें अगर किसी को एक को प्रॉब्लम हुआ तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, फूड चेन चेंज हो जाएगा, फूड वेब। उसके बाद आप देखेंगे तो पूरा बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं अगर एक कोई जीव हमारे स्पेसीज में से गायब होते हैं तो। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जैसे चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने डार्विन का प्रिंसिपल तो सभी को पता ही है, उन्होंने पूरा वर्ल्ड घूमा, उन्होंने डार्विनवाद की स्थापना की, किस प्रकार से जीव का वंशानुगत परिवर्तन होता है, म्यूटेंट्स होते हैं। बड़ी मुश्किल एक लंबी यात्रा के बाद आज हम मानव इस स्थिति पे पहुंचे हैं, अदरवाइज हम भी आज वानर होते, लेकिन ये ऑटोमेटिक है, प्राकृतिक कुदरत की ही देन है, जिसके कारण आज हम इस वर्ल्ड के, इस पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव में गिने जाते हैं।
उसी प्रकार आप देख सकते हैं हेरोइन में भी हेरोइन ने भी अपना एक कोशिश किया था। ईवो विल्सन, जिसको सबको पता है, ईवो विल्सन पर्यावरणविद थे वर्ल्ड लेवल पे। अगर वहीं हम भारत की बात करें तो भारत में हमारे पास इंडिया में सलीम अली, जो कि एक पक्षीविद वैज्ञानिक थे बोलना चाहिए, पक्षीविद थे, पर्यावरणविद थे, जिन्होंने पक्षी के लिए बहुत अधिक कार्य किए हैं। उन्होंने कश्मीर में उनके नाम से आज भी है सलीम अली नेशनल पार्क है। और वहीं अगर गोवा में देखा जाए, सॉरी सलीम अली, हाँ, और गोवा में भी देखा जाए तो उनके नाम से एक बर्ड पार्क है सलीम अली। और वहीं इंदिरा गांधी ने 1972 में एक बहुत अच्छा प्रयास किए थे। उन्होंने भी जब यहाँ स्टॉकहोम में हो रहा था सम्मेलन, तो उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र को, हमारा सभी पृथ्वी ओनली वन अर्थ बोल के इन्होंने भी उसमें बहुत अच्छे से सक्षमता पूर्वक अपना भाषण दिया था कि अर्थ की प्रोटेक्शंस के लिए इन्वायरमेंट में हमारा भारत का फुल योगदान रहेगा 1972 में इंदिरा गांधी। इसलिए उन्हें भी पर्यावरणविद के नाम से अच्छा खासा जाना जाता है, उन्होंने बहुत वर्क किया है। वहीं एसपी गोदरेज की बात करें, जो आज गोदरेज सभी जानते हैं, गोदरेज भी फेमस नाम है, उन्होंने भी पर्यावरण के लिए भारत के स्तर पर बहुत अच्छा कार्य किया है। वहीं माधव गोडले की बात करें, उन्होंने पर्यावरण और नदी आदि के लिए और पहाड़ जंगल के लिए बहुत अधिक कार्य किए हैं। एसपी मेहता की बात करें, उन्होंने भी बहुत अधिक कार्य किए हैं, पर्यावरणविद थे। और मेधा पाटेकर को तो अभी सभी जान ही रहे हैं, जिन्होंने नर्मदा बचाओ नदी के, जो कि भुज में सरोवर बन रहा था, डैम, जो उसके लिए भी इन्होंने कार्य किया, रोकने की कोशिश की, बट किसी कारण से वो बन ही गया। और नर्मदा नदी को बचाओ, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है, उसके लिए इन्होंने बहुत अहम कार्य किए थे। और बीच बीच में जो कि डैम प्रोजेक्ट थे, उन्हें किस प्रकार से पर्यावरण को प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ के आदिवासियों को प्रॉब्लम हो रहा है, और किस प्रकार से उनके जीवन स्तर पे परिवर्तन हो रहा है, जंगल काटे गए, जंगल डूबे, उसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया है। उसी प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो अभी हाल ही में इनका कोविड की वजह से डेथ हुआ था। इन्होंने चिपको आंदोलन जैसे बहुत बड़े आंदोलन चलाए, जो कि अंग्रेजों के ज़माने के आंदोलन थे समझा जाए तो। बहुत ही ये विश्व स्तरीय थे, जिन्होंने पेड़ पे चिपक के और सभी लोगों को अपने साथ लेके किस प्रकार से जंगल बचाया जाए उस पर कोशिश किए थे। और ये एक बहुत ही दुखद बात है कि इन्हें हाल ही में कोविड की वजह से डेथ हुआ है। इनको सभी विश्व स्तरीय, ये व्यक्तिगत रूप से भी मेरे प्रिय व्यक्ति थे, जिनसे दुख होता है कि आज ये हमारे प्रोटेक्शंस, जो कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शंस के लिए आज नहीं रहे। तो आगे देख लेते हैं राजेंद्र सिंह की हम बात करें तो राजेंद्र सिंह वाटरमैन होते हैं। इन्होंने वाटर्स के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर जैसे रिवर्स हो गया, गंगा यमुना गंगोत्री हो गए, और भी ग्लेशियर्स, ब्रह्मपुत्र हो गए, कृष्णा कावेरी, साउथ की रिवर्स हो गए, कृष्णा कावेरी गोदावरी, या फिर मिडिल इंडिया के हो गए, जैसे कि आपका महानदी हो गया, इधर चंबल नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, माही हो गया। ये सभी के लिए वाटर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शंस और अंडर वाटर के लिए बहुत अधिक प्रयास किए थे राजेंद्र सिंह जो हैं। और कैलाश सामसा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने टाइगर प्रोटेक्शन, टाइगर रिजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन सभी के लिए अच्छे काम किए हैं। पन्ना से रिलेटेड टाइगर रिजर्व सेंटर पे भी इनका एक वर्क प्रोजेक्ट चल रहा था। वहीं अगर बात करें सलीम अली, तो इससे पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, ये एक पक्षीविद थे, जिन्होंने सलीम अली नेशनल पार्क के नाम पे भी इनका एक नेशनल पार्क है सलीम अली नाम से, और पक्षियों के लिए बर्ड कंजर्वेशन एरिया भी है। इस प्रकार से हम देख लेते हैं किस प्रकार हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन किया जाए, और इसके थीम क्या है। थीम हमने देखा रिस्टोरेशंस ऑफ इन्वायरमेंट इन इकोसिस्टम, और इससे पहले क्या था, टाइम फॉर द नेचर। इससे क्लियर होता है कि हमारा इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जल, जंगल, जीवन और जमीन, यही सभी से मिलकर इकोसिस्टम बना है। इन्हें मैनेज करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसलिए सभी को मेरा आग्रह है कि इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट की सब अपने स्तर पर ही ख्याल रखें और केयर करें। सभी राष्ट्रों ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस पे, जैसे हमारे यहाँ मौलिक अधिकार में भी देखा जा सकता है और मौलिक कर्तव्यों में भी देखा जा सकता है कि बताया गया है कि इन्वायरमेंट की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो कि पार्ट 5 में बताया गया है। उसका हमें तो
फॉलो करना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि हम अपने अधिकारों के पीछे जाते हैं कि हाँ ये जंगल एरिया का ज़मीन नहीं है, ये हमारा लोकल एरिया का ज़मीन है या फिर डिस्ट्रिक्ट एरिया का ज़मीन है, उसमें से हम पेड़ काट लें। तो ऐसा नहीं कि इसीलिए तो बनाया गया है ना कि सोशल फॉरेस्ट्री और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम, और जंगल के गांव वालों को इसलिए अधिकार पट्टा दिया जाता है, जंगल पट्टा जाके, ताकि वो अपना जंगल का खुद ही प्रोटेक्ट कर सकें। हमारे सिटी वाले जाते हैं और बोलते हैं कि जंगल काट दो, ये काट दो, लेकिन उन्हें ये वो अधिकार दिया है कि वो जंगल को स्वयं ही सुरक्षा रखें। इसीलिए उनको पूरा अधिकार है कि हमारा जंगल है। आज भी देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर एरिया हो गए, जितने भी साउथ रीजन्स हो गए या फिर नॉर्थ रीजन, वहाँ के लोग अपने जंगल का किस प्रकार से ग्रामीण स्तर पर प्रोटेक्शन करते हैं। ग्राम पंचायत और हो गया सचिव स्तर पर, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी, उनको एक परमिशन पट्टा डिवाइड किया जाता है, फॉरेस्ट पट्टा के नाम से जाना जाता है। और लीज पे भी कुछ लोग लिए रहते हैं जो कि जंगल का कंजर्वेशन करते हैं। और फिर हम बात तो कर ही चुके हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कंजर्वेशन की। इसके द्वारा भी हम इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के इस अवसर पर आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, और आप भी इन्वायरमेंट के ख्याल रखें। थैंक यू।